नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले दो ग्रह शुक्र और बृहस्पति का तुलनात्मक अध्ययन आज हम कुछ इस तरह से करेंगे जिसको लेकर के ज्योतिष शास्त्रियों ने शायद कभी ध्यान नहीं दिया, या ये कहा जाए कि जिस विषय पर कभी चर्चा की ही नहीं गई है, जो बहुत विचार करने वाला और गहराई से समझने वाला विषय यहाँ पर है। देवगुरु बृहस्पति और दैत्यगुरु शुक्र दोनों का ही वर्चस्व है। देवगुरु बृहस्पति आध्यात्मिकता, तो दैत्यगुरु भौतिकता के कारक है, या ये कहा जाए कि परिचायक है। विवाह और वैवाहिक जीवन का सुख दिलाने वाले ग्रह के रूप में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों को ही मान्यता प्राप्त है। शुक्र भोग विलास, ऐश्वर्य, वैवाहिक जीवन का सुख का कारक है, तो बृहस्पति सौभाग्य, वैवाहिक सुख की वृद्धि करने वाला और विवाह को ठीक ठाक तरह से आगे बढ़ाने वाला ग्रह है। शुक्र पुरुष की कुंडली में पत्नी के सुख का कारक होने के साथ स्त्री पुरुष दोनों की कुंडली में वैवाहिक आनंद, वास्तविक सुख का नैसर्गिक कारक है। बृहस्पति भी शुक्र की तरह वैवाहिक सुख का ही कारक है। बलवान बृहस्पति मुश्किल से मुश्किल स्थिति की विवाह की कुंडली में माफ कीजिएगा दोस्तों, मुश्किल से मुश्किल विवाह की स्थिति अगर कुंडली में है तो भी बृहस्पति विवाह को करवा देता है, और बृहस्पति की ही कृपा से विवाह आगे चलता भी है। अर्थात विवाह को लंबी आयु, वैवाहिक जीवन को लंबी आयु भी बृहस्पति के कारण मिलती है। लेकिन दोस्तों, यदि हम बात करें कि इन दोनों ग्रहों में से सर्वाधिक वर्चस्व किस ग्रह का है, या ये कहा जाए कि जीवन का आधार यदि माना जाए, तो इन दोनों में से किस ग्रह को हम आधार मानेंगे। सबसे पहले तो बात करें बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। महर्षि अंगिरा का जबरदस्त तपोबल था। ईश्वर की असीम अनुकंपा महर्षि अंगिरा पर थी। पति पत्नी दोनों का अच्छा खासा तपोबल था, लेकिन बावजूद इसके उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। ब्रह्मा जी की साधना, आराधना और सेवा जब महर्षि अंगिरा और उनकी पत्नी ने की, तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से महर्षि अंगिरा की पत्नी ने पुंसवन नाम का व्रत किया, जिसके कारण उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर बृहस्पति के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्हें देवगुरु बृहस्पति की उपाधि भगवान शंकर की कृपा से मिली। भगवान शंकर ने उन्हें देवगुरु की उपाधि से नवाजा। सभी देवी देवताओं के गुरु कहे जाते हैं बृहस्पति। इसी तरह से दैत्य गुरु शुक्र महर्षि भृगु के पुत्र हैं। तो दोनों ग्रहों का आध्यात्मिक और ज्योतिषीय वर्चस्व है। दोनों को अलग अलग महत्व प्राप्त है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, जीव के कारक हैं। लेकिन अगर इस विषय में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो जीव का जन्म जो है वो होता है दाम्पत्य जीवन से। प्रकृति को आगे बढ़ाने वाली जो प्रक्रिया है दाम्पत्य जीवन, या एक मेल फीमेल रिलेशन की यदि बात की जाए, तो उससे ये प्रकृति आगे बढ़ती है, जिसके चलते इंसान
या जीव का जन्म होता है, जिस जीव के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। तो दोस्तों, अगर इस आधार पर हम चर्चा करते हैं कि जीवन का आधार, तो आधार में देवगुरु बृहस्पति से पहले बात शुक्र की होती है, क्योंकि शुक्र ही उन अंतरंग संबंधों का कारक है जिन अंतरंग संबंधों के कारण किसी जीव का जन्म होता है। तो यदि हम इस प्रकार से, इस दृष्टिकोण से यदि हम अपने ज्योतिष का अध्ययन करते हैं, तो ये बात स्पष्ट तौर पर सामने आती है कि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक है, मान सम्मान के कारक हैं, जीव के कारक हैं। लेकिन जातक के जन्म के, या ये कहा जाए कि जातक को जन्म देने का जो काम है वो शुक्र का है। शुक्र की ही कृपा से जातक इस संसार में जन्म लेता है। तो ये तो संभव है कि जो जातक जिसने जन्म लिया है, यदि उसके अंदर कोई विशेष योग्यताएं नहीं है, ज्ञान उसको इतना ज़्यादा नहीं है, वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाया है, या ये कहा जाए कि वो कोई लेबर का काम करता है, या कोई छोटा मोटा कोई मजदूरी करता है, मेहनत करता है, रिक्शा चलाता है, या कुछ भी इस तरह का काम करता है जिसके अंदर ज्ञान का कोई विशेष इस्तेमाल नहीं है, फिर भी वो दो रोटी अपनी कमा करके अपने जीवन को चला लेता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र के बिना जीवन आगे संभव ही नहीं है। देवगुरु बृहस्पति यानी ज्ञान के बिना या मान सम्मान के बिना एक बार कोई इंसान जीवन को आगे बढ़ा लेगा, दो रोटी कमा के कैसे भी खा लेगा, चाहे उतना मान सम्मान उसे नहीं मिले, सड़क पर भी बैठेगा तो भी दो रोटी अपने लिए कमा लेगा, किसी भी प्रकार से कर लेगा, खा लेगा। लेकिन यदि उसे अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, ईश्वर की इस सृष्टि को आगे चलाना है, यदि ईश्वर भी अपनी इस सृष्टि को आगे चलाना चाहते हैं, तो वो माध्यम शुक्र को ही बनाते हैं। क्योंकि अंतरंग संबंधों का, या ये कहा जाए कि दाम्पत्य संबंधों का, या ये कहा जाए कि मेल फीमेल रिलेशंस का कारक शुक्र है। तो यदि इस लिहाज से बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति से भी ज्यादा वर्चस्व दिखाई देता है यहाँ पर शुक्र ग्रह का। ये एक हमारा व्यक्तिगत तुलनात्मक अध्ययन है। ये किसी भी तरह की हमारी कोई ना मानसिकता है, ना इस विषय पर हम कोई वाद विवाद की स्थिति चाहते हैं। लेकिन ऐसा हमारा अध्यात्म कहता है, हमारे ज्योतिष शास्त्र की ये गणनाएं हैं, कैलकुलेशंस हैं कि कौन सी चीज़ कौन सा ग्रह किस चीज़ का कारक है। तो ये अध्ययन केवल इस आधार पर है। दोस्तों, यदि ये अध्ययन, ये तुलनात्मक अध्ययन आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।